पहले नाम जानने की कोशिश। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? संत शिरोमणि नीरज दास। जी जी बाबा जी, आप जी इस मंदिर के पुजारी हैं। जी। जी आप जी कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं बाबा जी? हमको 15 साल हो गया भक्ति करते हुए। जी आप 15 सालों से भक्ति कर रहे हैं। हाँ। जी बाबा जी, आपके सामने तो मैं भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं हूँ, देखा जाए तो छोटा सा बच्चा हूँ। और आप जिसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शक जो हैं उनको भी ये पता करना है कि आप ये बताइए कि सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी जगत भाइयों को राम राम, हमारे प्रिय मित्रों को भी राम राम नमस्कार। तो आज के ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के ब्लॉग में ऐसे ही हमारे सामने बाबा जी लोग बैठे हैं। इनका आत्मा से और दिल की गहराइयों से हम बहुत बहुत इनका आत्म और सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और बाबा जी लोग तो ज्ञान में हमसे काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ के पुजारी महंत हैं, हम तो इनके सामने ठहरे बच्चे। तो बस बाबा जी लोग से हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कि सवाल हमारा ये रहेगा बाबा जी से कि बाबा जी आप लोग हमें ये बताइए, कितने पूरे विश्व में, पूरे अपने भारत में जितना भी है ना, बहुत ज़्यादा गुरु हैं, है ना, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, है ना, मठाधीश हैं, अपने आप में बहुत, है ना बाबा जी, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो कोई नहीं जानता, है ना। तो हम आप लोग से यही सवाल करेंगे कि सतगुरु कौन है, सतगुरु की पहचान क्या है। तो यही कोशिश करेंगे बाबा जी आप लोगों से जानने के लिए, और आप लोग अपने ज्ञान के आधार पे हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि सतगुरु है कौन, सतगुरु की पहचान क्या है। गुरु तो सब हैं, सच्चा गुरु सतगुरु कौन है, ताकि हम भी धन हो सकें उसको प्राप्त करके। सतगुरु वो है जो सन्मार्ग पर प्राणी को ले जा सके। प्राणी सतमार्ग पर चलेगा तभी उसको सतगुरु की प्राप्ति होगी। बहुत बिरले लोग मिलेंगे जो सतगुरु की खोज में रहते हैं। ज़्यादातर लोग गुरु के पास जाते हैं, अपना दुख दर्द दूर करने के लिए जाते हैं। गुरु जो है, जो सच्चा गुरु है, वो अपने शिष्य का कल्याण हमेशा चाहता है, भगवत प्राप्ति हो जाए, सबसे अच्छी उपाय है। मोक्ष तो भगवान राम नाम के संकीर्तन से ही मिलेगा। बाबा जी यहाँ पर आप जी सतगुरु वाली बात बताएं, और अभी आप बता रहे हैं भगवान राम नाम के कीर्तन से ही मोक्ष मिलेगा। हाँ। अब मोक्ष की बात आती है बाबा जी, तो हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें कैसे प्राप्त होगा। वो राम नाम कौन सा राम का नाम है जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा? वही राम का नाम जो ले रहे हो, राम का नाम। कलयुग के जैसे हम सब पूजाएं करते थे, हनुमान जी की पूजा, अपने दादा श्याम जी की पूजा, श्री कृष्ण और राम की पूजा, शंकर भगवान और विष्णु की पूजा, और फिर भी हमने कहा करते हे सच्चे भगवान दया करियो। सच्चे भगवान का अर्थ है यानी वास्तविक अर्थों में जो मालिक है, सत्य साहिब उसे कहते हैं, सत्य साहिब। तो वो सत्य साहिब अब हमें पता लगा कौन है, और उस सत्य साहिब को पाने की कौन सी विधि है वो भी इस दास के पास कंप्लीट अवेलेबल है। कंप्लीट केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी बाबा जी। भगवान का नाम कलयुग में ही भव से पार कर सकता है जी। और रहेगा बात सतगुरु की, तो सतगुरु जो है, संतों के लक्षण बताए गए हैं। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दयाशील जनप्रियत्वम, निर्लोभ दाता भय शोकहीनम, संतस चिन्हम दस लक्षणानि। जो 10 लक्षणों से युक्त हो उसे सतगुरु कहा जाता है, संत कहा जाता है। और संत हमारे यहाँ बहुत ऋषि मुनि हुए हैं। संत की श्रेणी में एक से बढ़कर एक। को बड़ा छोट कहा तो अपराध हूँ, मैं किसको छोटा कहूँ किसको बड़ा कहूँ। छोटा बड़ा कहने पर दोष उत्पन्न होता है। जी बाबा जी। बहुत ऐसे संत महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध लोग संत महात्मा लोग हैं, वो जल्दी से दिखाई नहीं पड़ते हैं।
बाबा जी इन आप चर्म चक्षुओं से उन्हें देखना साधारण सी बात नहीं है। उनके लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। बाबा जी आप जी ने जहाँ तक बताया हमें अपने ज्ञान आधार पे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाबा जी अभी भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा संकोच ये है कि आखिर सतगुरु के लक्षण क्या हैं जिससे हम पहचान सकें। जैसे कि गुरु तो आप भी हैं बाबा जी, और गुरु वैसे हमें बहुत मिल जाएंगे, तो उसमें सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, है ना, उनके ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि ये सच्चा गुरु यही है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है इस टाइम पे कलयुग में? कलयुग में बहुत हैं भाई। ये भारत अपनी महिमा आप ही बताइए कि एक के साधे सब सद है। इसकी पूजा से ये पूरा ये पौधा ही हरा भरा हो जाएगा। एक की साधना से, पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये सभी राजी हो जाएंगे, सभी को प्रसन्न रहेंगे। और सब साधे सब जाए, ये देखो, ये सब साध लिया हमने तो ये पूरा नष्ट हो गया, पौधा ही सूख गया। एक के साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। और माली यानी समझदार व्यक्ति, माली सींचे मूल को, ये फले फूले अखाई। भारतवर्ष भूमि है। भारतवर्ष भूमि में कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी साधना कर रहा है, ये एक क्षण की बात नहीं, एक क्षण में पहचान मिल जाएगी इसकी। जब होई मन संशय भंगा तब बहु कालो करिए सत्संगा। ये संशय दूर करने के लिए जो बात है कि कौन सा गुरु सत्य मार्ग पर चल रहा है, कौन है, तो इसमें बहुत तेरे गुरु हैं। राम भद्राचार्य जी हैं जो जन्म से अंधे हैं और ज्ञान का भंडार उनके पास भरा पड़ा हुआ है। राम स्वरूपाचार्य जी हैं कामतगिर के पीठाधीश्वर जी, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, सच्चे गुरुओं में हैं। हमारे अयोध्या में ही देखे जाए तो बहुत संत पुरुष महात्मा रहे हैं। इस समय महंत तो गोपाल दास जी महाराज जो है अच्छे गुरुओं में हैं। इधर प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन ले लीजिए। इसी तरह तमाम गुरु हैं। तो दर्शकों अब आपकी मन की भावना कि आप गुरु के पास क्या लेने जाते हैं। एक दृष्टि में, एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा। चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये चार गुरु गुण और जानो मर्मा। मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये चार गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा, तो वो कंप्लीट गुरु। ये रामपाल दास इस विषय में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की कृपा हो जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु बिन भवनि सतरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बगैर गुरु के नाम जप से उनका भी कल्याण नहीं। तो दर्शकों आपने देखा बाबा जी बता रहे हैं राम भद्राचार्य जी महाराज जी, पहले तो हम उनका आदर सत्कार सम्मान करेंगे, वो भी हमारे गुरु हैं, अच्छी बात है। और ऐसे प्रेमानंद जी महाराज जी का भी नाम लिए, ऐसे काफ़ी गुरुओं का नाम लिए बाबा जी जिनको सतगुरु बता रहे हैं बाबा जी कि सतगुरु वही हैं। ठीक है, बाबा जी का ज्ञान जिस लेवल में है, जहाँ तक है बाबा जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छी बात है। आइए हम हमारे साथ एक बाबा जी और बैठे हैं, हम ऐसे ही बाबा जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बाबा जी क्या कुछ बताते हैं ज्ञान आधार पे, क्योंकि सभी बाबा जो होते हैं उनका ज्ञान अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है। तो हम बाबा जी का आदर सत्कार करते हैं। पहले तो बाबा जी का नाम जानना चाहेंगे। बाबा जी आपका नाम क्या हुआ? सीताराम, हर हर महादेव। हमारा नाम सतीश मिश्रा केशव दास है। जिस धाम पर बैठे हैं पवित्र पावन श्री गोरैया देव धाम के हम पुजारी हैं। आदरणीय हमारे सदगुरुदेव भगवान पीठाधीश्वर संत श्री मधुसूदन दास जी महाराज, जो कि पवित्र पावन श्री धाम गोरैया देव धाम के पीठाधीश्वर महंत जी हैं। सबसे पहले मैं महंत जी को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हुए, गुरुदेव भगवान हमेशा
अपने बच्चे का कल्याण चाहते हैं। जिस तरीके से पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, हमेशा ये सोचता है कि पुत्र हमारा हमसे भी ऊपर उठे, हमसे भी आगे बढ़े, दुनिया में नाम रोशन करे। उसी तरीके से जो सच्चा गुरु होता है वो हमेशा अपने शिष्य, अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करता रहता है और अपने शिष्य को उसी प्रकार ज्ञान देता है कि वो हमसे भी आगे बढ़ कर के हमारे इस संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे विश्व के कल्याण का, सभी का प्रचार प्रसार करे और धर्म का प्रचार करे, बढ़ावा दे, सनातन धर्म को बढ़ावा दे। ये सच्चे सद्गुरुदेव भगवान की पहचान होती है। सद्गुरु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देव भगवान कहते हैं कि जिसमें हमारे शिष्य का कल्याण हो वही चीज़ बताते हैं। गुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव भगवान जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कुमार्ग से सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमेशा उनके पदोन्नत की चिंता में लगे रहते हैं, भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि हे नाथ विश्व का कल्याण करो, हे नाथ इस विश्व का कल्याण करो, हमारे शिष्य का कल्याण करो। यही हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ समस्त जीव समस्त जगत का कल्याण करो। जय जय श्री सीताराम सीताराम। बाबा जी आपसे अच्छा लगा जानकारी प्राप्त करके, लेकिन बाबा जी जैसे कि बाबा जी ने बताया कि सत्य गुरु नाम गुरुओं का तो बता दिए बाबा जी, ऐसे ही आप अपने ज्ञान आधार पे बताइए कि सत्य गुरु है कौन। सद्गुरुदेव भगवान तो आदरणीय परम पूज्य संत श्री सीताराम दास जी, मानस मनीषी मानस विद्यावाचस्पति संत श्री सीताराम दास जी महाराज हुए। आदरणीय हमारे सद्गुरुदेव भगवान संत श्री मधुसूदन दास जी महाराज, अन्य संत भगवत स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज, अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष सद्गुरुदेव भगवान श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, ऐसे ऐसे दिव्य संत हमारे देश में, और नर्मदानेश्वर महाराज जी महाराज कैलाश में रहने वाले ऐसे ऐसे गुप्त संत परे हुए हैं जिनका नाम हमें स्मरण नहीं है, हम जानते नहीं हैं। बहुत सारे सद्गुरु हैं। जी बाबा जी, तो बाबा जी आपने बताया बहुत सारे सद्गुरु हैं, और बाबा जी कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये भी है कि सद्गुरु मात्र एक होता है, गुरु सब होते हैं। आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब तो सही दिया और अच्छा भी लगा, लेकिन फिर आप लोग से मैं फिर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग हमें ये बताइए कि गुरु तो सब होते हैं, लेकिन हर युगों में, कलयुग में, सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर युगों में वो सतगुरु मात्र एक होता है, सच्चा गुरु होता है। एक के सिवा और कोई नहीं होता, सिर्फ एक गुरु होता है, वो सतगुरु होता है। तो बाबा जी आप लोगों ने बताया, अच्छा लगा हमें, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे गुरुओं का नाम बता दिया जी। तो ये थोड़ा शंका बनी है हमें और हमारे दर्शकों को कि इतने सारे गुरु सतगुरु कैसे हो सकते हैं। सतगुरु तो एक बताया गया है। सतगुरु एक बताया गया है तो वो गुरुओं में जगत गुरु हमारे भोलेनाथ, उनसे बड़ा गुरु कोई है वह नहीं। सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी रचना ब्रह्मदेव ने की, संचालन मैं करता हूँ और विनाश आप। ये केवल एक भ्रम है नारायण। तो जी आप जी बताइए हमें, गुरु तो सब होते हैं जैसा कि बाबा जी ने बताया, सदगुरु मानव श्रेणी में कौन होता है? वो जो एक होता है वो सदगुरु कौन है इस टाइम पे मानव श्रेणी में? गुरु तो सदगुरु आपने बहुत बताया, लेकिन एक वो गुरु कौन है जो सदगुरु है? उसकी पहचान क्या है बाबा जी?
जैसा कि बाबा जी ने बताया, भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है, वो तो भगवान श्रेणी में, गुरु श्रेणी में आ गए, इस मानव श्रेणी में बताइए बाबा जी। जब हमारे यहाँ सनातन धर्म में समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे यहाँ सत्पुरुषों का निरंतर आगमन होता रहता है। भगवान शिव जगत गुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, धराधाम पर अवतार लिया और 4 मठों की स्थापना किया, बद्रिकाश्रम, श्वेतबंधु रामेश्वरम और इधर जगन्नाथपुरी, और 4 मठों की स्थापना किया। चारों कोनों पर धर्म की स्थापना के लिए 4 शंकराचार्यों को उन्होंने स्थापित किया, धर्म की वृद्धि के लिए। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान कीजिए। अगर किसी को सच्चा गुरु मानते हो तो उसका ध्यान कीजिए, और ध्यान करके उसकी जो दिव्य आत्मा है, दिव्य मूर्ति है, उसको अपने हृदय में धारण करें। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, जो गुरु कहे उसमें टीका टिप्पणी किए बिना उसकी बात को मानना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। जो माता पिता गुरु के वचनों पर विश्वास करके उनकी बातों को मानता है, टीका टिप्पणी किए बिना, उसको सद्गति प्राप्त होती है। और सच्चा गुरु, जहाँ तक बात आपने कहा कि सच्चा गुरु कौन है, तो सच्चा गुरु तो केवल परमपिता परमात्मा ही है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो परमपिता परमात्मा आप जी किसको कहना चाहेंगे बाबा जी? अब इस समय परमपिता परमात्मा, हम तो अवधाम में बैठे हुए हैं, हमारे तो आराध्य राम हैं। राम जी परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा और पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। हाँ। और सतगुरु जिन्होंने एक गुरु सदगुरु, जिन्हीं के आधार पर समस्त गुरु उन्हीं को ध्यान करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, वही सदगुरु है। परमपिता परमात्मा एक ही सदगुरु है, और बाकी बनने के लिए तो तमाम बहुत सारे सदगुरु हैं हमारे इस भारत भूमि में। बाकी हमारे महाराज जी भी बताएंगे अभी सदगुरु के बारे में कि कौन होता है सदगुरु। एक सदगुरु कौन है? ऐसा एक सदगुरु जो मानव श्रेणी में, भगवत श्रेणी में भगवान परमपिता परमात्मा, देवों के देव महादेव, वो तो जगत गुरु है। लेकिन इस धराधाम में मानव तन में कौन सदगुरु है, इनको अभी हमारे महाराज जी सदगुरुदेव भगवान आप सभी को अवगत कराएंगे। जय जय श्री सीताराम जी। दर्शकों बने रहिए, बाबा जी से फिर जानने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि बाबा जी ने बताया, बिल्कुल अपने ज्ञान आधार पर सही बताया, और बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मात्र हर युगों में एक गुरु होता है जो सदगुरु होता है मानव श्रेणी में, तो बाबा जी बताएंगे। होकर देखो, काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, ढाण कर काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना, इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना। जिनके नाम आप जी पहले बता चुके हैं। हाँ। जी बाबा जी। जी बाबा जी, आप जी से मिलके और ज्ञान प्राप्त करके अच्छा लगा हमें। और एंड में आप जी हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया आपको देख रही है। सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी जीव परमपिता परमात्मा की शरणागति में होकर के भगवत नाम का संकीर्तन करें। राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसी के कारण सभी जीवों को कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम में धारा, सिमिर सिमिर नर उतर ही पारा। इसी के साथ श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, ये दर्शकों बने रहिए आप की जय। एंड तक वीडियो में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कौन है सदगुरु।